नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमरना अरोड़ा। ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। मन की बात का 134वां संस्करण आज पीएम मोदी की ओर से देशवासियों को संबोधित किया गया। मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन्होंने देशवासियों से संवाद किया। नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का उल्लेख किया गया। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। देश भर से करीब 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। भारतीय खेलों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। तो पीएम मोदी ने आज कई मुद्दों पर देशवासियों से संवाद किया। कई मुद्दों का जिक्र करते हुए वो नजर आए हैं। खेलों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उनकी ओर से कहा गया है कि भारतीय खेलों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। नेशनल रिकॉर्ड टूटे हैं। प्रतियोगिता में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे हैं। देश भर से करीब 800 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। कुछ दिन पहले तो वही मन की बात कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। 134वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ। सीएम धामी ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। विद्यार्थियों के साथ संस्करण सुना है। सीएम आवाज पर मन की बात कार्यक्रम सुना गया। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में कई मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आए। खेलों को लेकर उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने और भी कई विभिन्न मुद्दों को लेकर, देश विदेश से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों को लेकर देशवासियों से संवाद किया है। तो सीएम धामी ने भी मन की बात कार्यक्रम सुना। 134वां संस्करण आज प्रसारित हुआ। सीएम धामी की ओर से मन की बात कार्यक्रम सुना गया। विद्यार्थियों के साथ उन्होंने ये संस्करण सुना है और सीएम आवाज पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया है। तो इस दौरान विद्यार्थी भी मौजूद रहे। विद्यार्थियों के साथ सीएम धामी ने मन की बात कार्यक्रम सुना। आज महीने के आखिरी दिन, आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का 134वां एपिसोड प्रसारित हुआ। बता दें कि पीएम मोदी ने कई मुद्दों को लेकर इस मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से संवाद किया है। देशवासियों से संवाद किया। खेलों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं और सीएम धामी की ओर से भी मन की बात कार्यक्रम सीएम आवाज पर विद्यार्थियों के साथ सुना गया है। तो दिल्ली में बीजेपी का बड़ा मंथन है। 1 जून को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक है। सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीएल संतोष समेत वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति और संगठन समीक्षा पर चर्चा होगी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम है। संगठन को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। तो 1 जून यानी कि कल ये बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी का खास और बड़ा मंथन है जिसमें कि सभी राज्यों के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। वही अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले के बाद सियासत तेज हो गई है। पत्थर और अंडे फेंकने का आरोप लगा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सपा सांसद रुचि वीरा ने घटना की निंदा की है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान आया। कहा कि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं का झगड़ा नहीं है। तो इस पर सियासत तेज होती हुई मामले पर नजर आ रही है। सपा सांसद रुचि वीरा ने भी घटना की निंदा की है। इस घटना को निंदनीय बताया है। तो वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान आया। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है ये बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं का झगड़ा नहीं है। देखिए, बड़ी दुखद बात है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि जो विपक्ष के लोगों पर जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमले करा रही है
मैं पूछना ये चाहती हूँ कि जब कोई एक सांसद सुरक्षित नहीं है, उसके सांसद की सुरक्षा की समुचित पुलिस की व्यवस्था नहीं है, तो एक आम आदमी क्या सुरक्षित होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु जी जो वहाँ के पश्चिम बंगाल के अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो बिल्कुल कानून व्यवस्था बना ही नहीं पा रहे हैं। वही कैसे चलाएंगे वो प्रदेश को, जो इस तरह से। और अगर उनकी मतलब लापरवाही हो रही है एक सांसद की सुरक्षा में, और लोग उन्हें मतलब इस तरह से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, या उनको पीटा गया है, मारा गया है, या जो भी हमला हुआ है, बहुत ही दुखद है। और लगता ये है कि जो विपक्ष के लोग हैं उन पे जानबूझ के हमले कराए जा रहे हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति का जाहिर हो रही है। देखिए, अब नए मिजाज का शहर हो गया है बंगाल, ज़रा संभल के निकला करें, क्योंकि झगड़ा जो कल अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, कोई बीजेपी और टीएमसी के वर्कर का झगड़ा नहीं है। ये जनता है नाराज़। जनता ने अपनी नाराज़गी का, अपने आक्रोश का प्रकटीकरण किया है, और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी पे जूता, चप्पल, अंडा, घूंसा, लात किसने मारा? जनता ने मारा है, क्योंकि जनता को 15 साल से वो परेशान कर रहे थे। वो तानाशाह थे वहाँ के। एक तानाशाह जिस तरह की हुकूमत करता है और जब वो सरकार से हटता है तो जो हाल होता है वही हाल जनता ने किया। वो तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के पुलिस ने उनको बचाने का काम किया, नहीं तो जनता तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और आखिर सोचना चाहिए टीएमसी को, ममता जी को, अभिषेक बनर्जी को, कि उनसे क्या भूल हुई है, कितना सताया है जनता को, और वो जनता अपने गुस्से का प्रकटीकरण कर रहा है। ऐसी जगह जब उनको मालूम था कि जनता बहुत नाराज़ है, तो उनको जाने से पहले पुलिस को बताना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि जनता बहुत नाराज़ है। वो तो जब घटना घट गई, और ये पूरा मामला जनता वर्सेस अभिषेक बनर्जी का है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। तो भाई विनेश फोगाट को बड़ा झटका लगा है। ट्रायल में विनेश फोगाट को झटका लगा। विनेश फोगाट को सेमीफाइनल में हार मिली है। मीनाक्षी ने विनेश फोगाट को 6-4 से हराया। एशियाई खेल 2026 के लिए विनेश फोगाट क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति के बाद विनेश फोगाट ट्रायल देने के लिए पहुंची थी, और उनकी ओर से ट्रायल दिया भी गया, लेकिन उन्हें सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मीनाक्षी ने विनेश फोगाट को 6-4 से हरा दिया। एशियाई खेल 2026 के लिए विनेश फोगाट क्वालिफाई नहीं कर पाई। अपना 100% दिया है। मैं मानती हूँ कि मैं अगर मैट से बाहर जाऊँ तो मेरे को ये नहीं होना चाहिए कि काश मैं ये कर रही थी। मैंने अपना जितना मेरे बॉडी में एनर्जी थी मैंने सब दिया है, और आई थिंक मेहनत कम थी, मैं और मेहनत करूँगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा शायद बड़ा होगा, देखा गया तो मम्मी ने 10 महीने का जब था तो वो रेसलिंग मैट के ऊपर ट्रेनिंग कर रही थी, और मैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए खुद मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि ट्रायल जो है पूरे ठीक ठाक किए हमने, और अब कोई दिक्कत हो तो हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब ने देखा कितने फेयर तरीके से हुई है, कितने नहीं हुई है, सब लोगों को पता है कितना फेयर हुआ है, पूरा देश जानता है। और आज से नहीं, बहुत दिनों से जो ये सब चल रहा है ना, सबको दिख रहा है। तो एक विनेश के बोलने से या नहीं बोलने से कुछ नहीं होता। मैं हर आगे तो पता लगा कुछ आपको लगा दिक्कत हुई खिलाड़ियों के साथ? आप बता दो, आपको नहीं पता, पूरा मीडिया मतलब आप सब लोग देख रहे थे, दिक्कत ही दिक्कत हो रही थी ना, सुबह से लेके शाम तक। शाम से हर मैच के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है, एक एक पॉइंट्स के लिए। पूरा सिस्टम एक साइड खड़ा है और हम सब एक साइड में खड़े हैं, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उनके सामने सिनात खान के आज भी खड़े हैं और लड़ेंगे आगे भी। विनेश फोगाट एशियन गेम ट्रायल सेमीफाइनल पर उन्होंने बयान दिया, कहा कि खेल को खेल की भावना से लेना चाहिए। खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। अर्चना गुप्ता पहले भी महामंत्री रह चुकी हैं, तो अर्चना गुप्ता को जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कहते हुए नजर आए। कहा कि अर्चना गुप्ता पहले भी महामंत्री रह चुकी हैं, संगठन में अध्यक्ष और महामंत्री मिलकर काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का आदेश संगठन में सर्वोपरि होता है, महामंत्री संगठन की देखरेख में अहम भूमिका निभाते हैं। अर्चना गुप्ता को संगठन का लंबा अनुभव है। देखिए,
खेल को खेल के तरीके से लेना चाहिए। इसमें प्रेस्टीज का कोई जगह नहीं होती। खेल तो खेल है, खेल में अपने खिलाड़ी जो अच्छी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, हार जीत तो चलती रहती है। नई प्रदेश अध्यक्ष बनी है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पार्टी को कैसे मजबूती मिलेगी? अर्चना गुप्ता पहले महामंत्री रही पार्टी की और प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम करता है महामंत्री मिलकर। प्रदेश अध्यक्ष का तो आदेश चलता है, सारा मैनेजमेंट महामंत्री ही करता है। उनको पार्टी के संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है और उस अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हरियाणा को मिलेगा। और महिलाओं का माननीय मोदी जी ने आरक्षण भी है, वो भी कोटा पूरा होता है और पार्टी का संगठन में मजबूती भी आएगी। और आगे बढ़ते सीएम नायब सिंह सैनी का पंजाब दौरा है। ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरे पहुंचे हैं सीएम नायब सैनी। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट हुई है। पूर्व मंत्री असीम गोयल भी इस दौरान मौजूद रहे। दौरे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम हैं और सीएम नायब सैनी आज पंजाब के दौरे पर भी रहे। पंजाब में ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरे पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान पूर्व मंत्री असीम गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। तो सीएम नायब सिंह सैनी का अहम दौरा है। कल गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। गुरुग्राम में लॉन्च होगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन हरियाणा पॉलिसी की शुरुआत होगी। राज्य में निवेश को बढ़ावा पॉलिसी का उद्देश्य है। उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि कल सीएम नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम का दौरा है और गुरुग्राम में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च होगी, मेक इन हरियाणा पॉलिसी की शुरुआत होगी। राज्य में निवेश को बढ़ावा इस पॉलिसी का उद्देश्य है। उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी का 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग जारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित गुर्जर भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। संगठन और विचारधारा पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुशासन और सरकार की योजनाओं पर सत्र आयोजित किया गया। मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया उपयोग पर विशेष चर्चा की जा रही है। राष्ट्रहित से जुड़े हुए विषयों पर भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। तो 2 दिवसीय ये शिविर है जिसमें कि कार्यकर्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित गुर्जर भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। संगठन और विचारधारा पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुशासन और सरकार की योजनाओं पर सत्र आयोजित किया गया है। वहीं दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। मेहरौली में 5 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे के बाद मौके पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुल 10 घायल एम्स ट्रॉमा सेंटर लाए गए हैं। 10 में से 2 लोगों की मौत की सूचना है। 3 मरीजों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। तो 5 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है और एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। उसके करीब 3 मिनट बाद ही हमारे पास पीसीआर कॉल आई एक बिल्डिंग कोलैप्स को लेकर के। इमीडिएटली थाना मेहरौली से मैक्सिमम स्टाफ जो है वो मौके पे पहुंचा और जो है ये देखा गया कि एक पुरानी बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई है और उसका मलबा जो है उसके साथ वाले जो एक पोर्टा केबिन का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था उस पर गिरा है, जिसमें बताया जा रहा है अब तक कि कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स की एक कैंटीन चलती थी और उसमें जो है कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। अभी तक जो हमारे एफर्ट्स हैं उनके द्वारा, हमारी स्टाफ के द्वारा करीब जो है 9 लोगों को यहां से इवैक्यूएट कराया गया है, जिसमें अभी तक जो है उनकी इंजरीज के बारे में जो है जानकारी ली जा रही है। वहीं पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। दिल्ली में स्पेशल स्टाफ और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि बकरवाला रूट इलाके में दोनों ओर से फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशीष बकरवाला के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ 8 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी है। दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशीष बकरवाला के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ 8 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद में हुए सोरे हत्याकांड मामले की। सोरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। 28 मई को चाकू मारने की घटना में सोरे चौहान की मौत हुई थी। तो परिवार की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस पहले ही 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। फरार आरोपी असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी असद के पास से घटना में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद की गई। सोरे की मां ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। असद की तस्वीर देखने के बाद ही तसल्ली होगी, ये सोरे की मां कहती हुई नजर आई है। तो वही मां ने अन्य आरोपियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अच्छा है, लेकिन उसके लिए अब आगे की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और जो 6 जने हैं उनके भी एनकाउंटर किया जाए और इनकी जो सहायता हो सके गवर्नमेंट द्वारा वो की जाए। एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की वो तो पूरी कर दी है। हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सब थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वही खबर हांसी से है। शोरूम मैनेजर की चाकू मारकर हत्या की गई। मृतक की पहचान सूरज जैन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गर्लफ्रेंड विवाद से ये मामला जुड़ा हुआ है। आरोपी और मृतक के बीच संबंधों को लेकर रंजिश थी। आरोपी ने पहले बातचीत के बहाने सूरज को बाहर बुलाया, कुछ ही मिनट के बाद हमला कर चाकू से वार किया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल सूरज की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के एंगल से मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। हांसी सीआई की 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सूरज नाम का लड़का था, KFC पे नौकरी करता है, उम्र करीब 24 साल है और उसका कोई दोस्त आया इससे मिलने के लिए, वहाँ इनकी बातचीत होती रही। फिर पता नहीं किस बात पे इनका झगड़ा हुआ और उसने इसके चक्कू मार दिया। जो यहाँ GH में ले गए, यहाँ ये डेड हो गए। किस जगह चाकू मारा? ये KFC में, वहीं ये लड़का काम करता है। शरीर पे किस जगह वार किया? ये पशु में बता रहे हैं, अभी वो तो चलो देखेंगे बॉडी पे कहाँ है। कितने लोग थे सर? ये 3-4 बता रहे हैं। एक काला रंग की स्कॉर्पियो है, उसमें आए हैं। और आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर कैथल से है। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता की। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज कर दी है। एनपीएस को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया। ओपीएस को भविष्य की सुरक्षा का आधार बताया। समिति ने सरकार से तत्काल निर्णय की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। 2 जून को जिला स्तरीय विशाल प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया है। तो ओपीएस को भविष्य की सुरक्षा का आधार बताया गया है। बता दें कि कैथल में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज कर दी है। एनपीएस को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया, तो वहीं ओपीएस को भविष्य की सुरक्षा का आधार बताया। समिति ने सरकार से तत्काल निर्णय की मांग की। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी